भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्री व राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल जोधपुर प्रवास के दौरान शाम को लघु उद्योग भारती सभागार में जोधपुर के प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने बताया कि बैठक में केंद्रीय गोयल के साथ लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम योझा, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी जगवीर छाबा, प्रदेश मंत्री डॉक्टर महेंद्र कुमावत, महापौर वनीता सेठ मंचासीन रहे। बैठक में भाजपा के जोधपुर शहर विधानसभा प्रत्याशी अतुल भंसाली उपस्थित रहे। बैठक के आरंभ में अतिथियों द्वारा मां भारती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया गया। देवेंद्र सालेचा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं घनश्याम ओझा ने पुष्प गुच्छ भेंट किया। इस बैठक में मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के शासनकाल में देश ने चहुमुखी प्रगति की है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% ग्रोथ के साथ विश्व की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। स्थितियों को देखते हैं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस प्रदेश को एक बेबस प्रदेश की तरह बनाकर यहाँ के लोगों को विकास से भी वंचित रखा, भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से 5 वर्ष जो उनकी सरकार का समय रहा, हमने अलग अलग कांड सुने, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो सरकारी दफ्तरों में सोना और पैसे मिले, या शिक्षक उन्हीं के सवाल के जवाब में जयपुर के टाउन हॉल में कहें कि शिक्षकों को पोस्टिंग के लिए घूस देनी पड़ती है, चाहे वो जमीन घोटाला हो, अन्य तरीकों से राजस्थान को दिवालिया बनाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने लगातार काम किया। और आज ये स्थिति हो गई है कि अगर हम राजस्थान को देखें तो जातिवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का एक मुख्य केंद्र के रूप में उभर रहा है। कांग्रेस के 5 साल के शासन में अलग अलग घटनाएं सामने आई, और अगर हम इस सरकार के कामों का आकलन लें तो चाहे वो दलितों के साथ अत्याचार की बात हो, चाहे महिलाओं का जो अपमान हुआ है, हमारी बेटियां बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार राजस्थान में हुआ, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकारी खजाने को लूटा गया, बिजली की भी समस्या है, पेट्रोल सबसे महंगा है, व्यापार और उद्योग के लिए कोई सहायता नहीं है, युवाओं को अपना भविष्य दिखता नहीं है, एक के बाद एक यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के लीक की खबरें मैंने सुना। एक ही वर्ष में 16 पेपर लीक हुए, 16 पेपर्स एक वर्ष में लीक होना एक प्रकार से बेरोजगारी को ही इन्होंने राजस्थान की छाप, इसका परिचय बनाने का काम गहलोत। ये जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति, जिस प्रकार की भ्रष्टाचारी सरकार, जिस सरकार में जयपुर 2008 के सीरियल ब्लास्ट के कॉन्विक्ट्स तक को बचाया जाता है। जब मैं रेल मंत्री था तब हमने कई सारी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ सरकार थी, दोनों डबल इंजन की सरकारों ने कई सारी योजनाएं प्लान की थी, मिलकर राजस्थान और केंद्र करेगा। गहलोत जी की सरकार ने आते ही सब प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए।
हमारे संकल्प पत्र में भी हमने कई सारे विकास के मुद्दों के बारे में लोगों को आश्वस्त किया है और मोदी सरकार, मोदी जी की पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी लोगों में खुशहाली, किसानों के लिए एक अच्छा भविष्य, युवा युवतियों के लिए अवसरों का भरमार, अच्छी शिक्षा, रोजगार के नए साधन, स्वयं रोजगार के काम करने के लिए नए और तरीके, हर गरीब को घर मिलना। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 4 करोड़ घर दे चुके हैं। सब जो कहानियां भ्रष्टाचार की, कांग्रेस की, गहलोत सरकार की लगातार एक के बाद एक बाहर आ रही हैं, मुझे लगता है प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि 2023 के चुनाव में, आने वाले विधानसभा में अब कांग्रेस को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तक बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा।